हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज हमारा कोई भी टॉपिक नहीं है और आज साल का पहला दिन है दोस्तों। इसके लिए आप सभी को दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर 2024। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ आपको नए साल की मुबारकबाद देने या बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हो। ठीक है दोस्तों, और आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे दोस्तों कि नए साल में आप लोगों ने क्या क्या रेजोल्यूशंस या कहिए डिटर्मिनेशन या कहिए क्या क्या संकल्प लिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि नए साल में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं और हम लोगों ने क्या क्या अपने आप को बेहतर बनाने के लिए संकल्प लिया है। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये डिस्कस की बात है हैप्पी न्यू ईयर 2024। तो इसमें दोस्तों आप लोगों ने क्या क्या रेजोल्यूशन लिए हैं या कहिए दोस्तों डिटरमिनेशन या कहिए दोस्तों जिसको बोलते हैं संकल्प। आप लोगों ने क्या क्या संकल्प लिया, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। और जैसा उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे संकल्प लिए हैं, बस आप ये थोड़ा सा देखें दोस्तों कि जो भी संकल्प लें वो उसे पूरा करने की कोशिश करें दोस्तों। सबसे पहले आप संकल्प जो लें या ले चुके हैं वो आपका दोस्तों हेल्थ से रिलेटेड पहला होना चाहिए। ये दोस्तों पहला हेल्थ, चूंकि कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। यही आपको एक जगह से दूसरे जगह सफलतापूर्वक लेके जा सकता है। इसलिए सबसे पहले इससे रिलेटेड आप कोई भी संकल्प ले दोस्तों। उसके बाद हमारा आता है करियर। ठीक है दोस्तों, ये जानते हैं आप, फिर पहले लिख लेते हैं। तीसरा दोस्तों जो होता है सोशल यानी समाज। उसके बाद दोस्तों जो होता है हमारा रिलीजन, तो धर्म। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सबसे पहले हम लोग जो इस साल का संकल्प लेंगे 2024 में, तो ये ले दोस्तों पहला हमारा हो हेल्थ से रिलेटेड कि कैसे हम लोग स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, और यही सेहत आपको कामयाबी की ओर सफलतापूर्वक सक्सेसफुली ले जा सकता है। क्लियर दोस्तों। अब उसके लिए आपको जो भी ट्रिक्स टिप्स अपनाना पड़े वो आप देखें दोस्तों। पहला। दूसरा दोस्तों कैरियर। अब जानते हैं इसके बिना लाइफ का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है दोस्तों, आप जानते हैं। और करियर के लिए ही हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि फ्यूचर कैसा हो। तो दोस्तों इसका तो संकल्प ले ही, लेकिन इसके लिए आपको बेहतर से बेहतर संकल्प लेना पड़ेगा ताकि आप बेहतर से बेहतर जिंदगी जी सके। ठीक है, और इसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें मेहनत कम करते हैं, जिससे कि हम लोग करियर में पीछे रह जाते हैं और हम लोग एक कोई चीज़ है जिसमें कि उलझे हुए रह जाते हैं। तो इस पे आप संकल्प जरूर लें कि हमें अपने लाइफ में ऐसा एक करियर हो, 1 2 3 मल्टीपल करियर, ताकि हमारा लाइफ जीवन बेहतर तरीके से गुजर सके। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा सोशल, ये समाज। ये भी दोस्तों बेहतर करना होगा ताकि आप सामाजिक बने रहें, लेकिन दोस्तों अपने करियर अपने सेहत को भूलकर नहीं। जैसे कि दोस्तों गुलाब का फूल भी कांटों के बीच खिलता है, या कहिए कमल भी दोस्तों कीचड़ में ही खिलता है। तो ये सब जो है
एक अगर समाज का पार्ट मानते हैं तो आपको सब कुछ को देखते हुए आपको अपने आप को खिलने तक पहुंचाना होगा। आप इसी में कांटों में या कीचड़ में उलझ के नहीं रहना है, लेकिन इससे आप भाग भी नहीं सकते हैं दोस्तों। इसीलिए ये सब को साथ लेके बचते हुए आपको अपने सोशल में कहिए करियर को आपको खिलने तक पहुंचाना पड़ेगा। अदरवाइज सभी चीजें आपके लिए रुकावट बनेगी और बन सकती है। उससे आपको बचाते हुए इसी समाज में रहते हुए आपको कुछ करने का या कर गुजरने का संकल्प लेना होगा दोस्तों। अब आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारा दीन या धर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये हम लास्ट पॉइंट इसलिए बता है दोस्तों कि आप जिस भी धर्म पे चलते हो या कहिए हमको जन्म के साथ जो भी धर्म मिला है, अगर उस पे भी आप बेहतर तरीके से चलते हैं, एवरेज ही आपको कोई टॉप लेवल तक नहीं सीखना है, एवरेज भी चलते हैं तो आपको दोस्तों किसी में फिर परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि हेल्थ कोई भी धर्म सिखाता है कि कैसे हम लोग हेल्दी या स्वस्थ या सेहतमंद रह सकते हैं। तो दोस्तों अगर सिर्फ इस पे आप चलते हैं तो आपका ये भी बेहतर हो सकता है, अगर इस पे ईमानदारी पूर्वक चलते हैं तो। और दोस्तों करियर भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि इसके बाद आप न तो अपना वक्त बर्बाद करेंगे, न दूसरे का करेंगे, न कोई आपका करे तो आप बर्दाश्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रिलीजन सिखाता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। और दोस्तों अगर ये आप धार्मिक कहने का मतलब उस पे आप चलते हैं उस पाथ पे, तो आपका सोशल भी बेहतर ही होगा। और सोशल का मतलब ये नहीं है कि हम कोई पीछे पड़ जाए किसी के या किसी के लिए कुछ करें अपना भूल जाए, तो ये सब बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो इस तरह दोस्तों मेरे समझ से ये 4 पार्ट्स है जिसमें आप संकल्प ले सकते हैं। लेकिन ये संकल्प जो है दोस्तों टोटली डिपेंड करता है हमारे टाइम पर। इसके आगे भी है कुछ सर, उसे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ये सब चारों डिपेंड करता है हमारा किस पे, टाइम पे। किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टाइम। और आप जानते हैं दोस्तों टाइम क्या होता है। तो टाइम सिंपल अगर एकदम छोटा डेफिनेशन करें तो दोस्तों स्टेट ऑफ चेंज को हम लोग टाइम बोलते हैं, यानी कि परिवर्तन की अवस्था। इस पे ज्यादा नहीं जाना है कि टाइम क्या होता है, बस ये जानना है कि कोई भी चीज टाइम पे डिपेंड करता है दोस्तों। लेकिन टाइम का एक खासियत है कि ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। आप जानते हैं दोस्तों ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये होता है हमारा इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये अब्सोल्यूट फ्री होता है और ये अपने चाल में चलते रहता है। और ये किस ओर चलती है, ये दोस्तों हमारा चलता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि एक ग्रेजुअली एक स्थिर गति से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी आगे की ओर बढ़ता है। इसीलिए दोस्तों इसे इरिवर्सेबल बोला जाता है। ये आगे तो बढ़ सकता है लेकिन ये फिर लौट नहीं सकता है दोस्तों, इरिवर्सिबल डायरेक्शन कहिए। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे बढ़ता है। तो आपको ये इससे क्यों इसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं
कि दोस्तों वक्त ही वो ऐसा चीज है जिसे आप यूज करके, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा इसे क्या करें, यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, यूटिलाइज करके ही आप ये सब हासिल कर सकते हैं और अपने आप को स्मार्टली सभी चीज से बचते बचाते कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों कि टाइम को बचाने का मतलब क्या है, कि हम घर में सोए रहें, बैठे रहें तो टाइम मेरा बच रहा है, बॉडी भी बच रहा है और कुछ बच रहा है, किसी से मिल भी नहीं रहे, कोई परेशानी भी नहीं आ रही। नहीं दोस्तों, अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालना पड़ेगा और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिन रात हार्ड वर्क। यही दोस्तों आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकता है, क्योंकि टाइम ये हमारा जो है दोस्तों रिवर्सेबल नहीं है, इसे लौटा नहीं सकते आप, बस इसे यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इसे ही यूज करके आप जो है आप इसको हासिल कर सकते हैं। ये हमारा साइकिल हो सकता है कि आप हार्ड वर्क करते हैं तो आप ये सब पे आपका जो भी संकल्प हो उसे हासिल कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। और यहां पर एक कंफ्यूजन होता होगा कि स्मार्ट वर्क करेंगे, तो दोस्तों स्मार्ट वर्क तभी पॉसिबल है जब आप हार्ड वर्क का आदी हो जाए, ये आपकी आदत बन जाए। और ये लगभग दोस्तों हार्ड वर्क तभी पॉसिबल है, हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की ओर आपका काम, जब आप 70% किसी पे वर्क कर लेंगे तब आपका दोस्तों स्मार्ट वर्क कहलाएगा उसके आगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपका रिजल्ट दिखने लगता है, जो आपको भी दिखता है और वो दुनिया को भी दिखने लगता है। तब सभी लोग कहने लगते हैं, समझने लगते हैं कि ये बंदा में दम है, ये काम कर रहा है। तो तब तक आपको हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा, उसके बाद आपका स्मार्ट वर्क आएगा दोस्तों। और एक आप जानते होंगे एलन मस्क का एक कहावत है या उनका कहना है दोस्तों कि वर्क लाइक हेल। कहने का मतलब है कि इतना काम करें, जैसे ये दोस्तों वर्क लाइक हेल, आप जानते हैं हेल मीन्स जहन्नम होता है। तो दोस्तों इस वर्क को कितना करें, इसको एकदम एब्सोल्यूट बोले दोस्तों, कोई नॉनवेज नहीं, हद पार मेहनत। यानी कि दोस्तों इतना मेहनत आपको करना होगा जो इसके पहले इस पे कोई ना किया हो। आगे क्या होगा और क्या हो सकता है वो अलग बात है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप कोई भी संकल्प लेते हैं, चाहे इससे 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 जो भी हो, और ये चारों साथ में आ सकता है, तो वो दोस्तों इस टाइम फ्रेम में टाइम को आपको यूटिलाइज करके हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कैसा? वर्क लाइक हेल, हद पार मेहनत। तभी दोस्तों ये हार्ड वर्क ही आपका या एनर्जी का ये कन्वर्ट हो सकता है आपके संकल्प में, और ये संकल्प और थोड़ा ऊपर जाएगा तो आपको और सेल्फ मोटिवेटेड आपको वर्क करने का मन भी करेगा, मजा भी आएगा। इसमें दर्द, नींद, चैन, भूख कुछ नहीं एहसास होगा, बस सिर्फ आपको इतना मजा आएगा सभी से ऊपर कि आपको काम करने में ही मन लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पहले इसको बचाते हुए, टाइम को यूटिलाइज करते हुए अपने आप को हार्ड वर्क करने की आदत बनाएं। और आप कितने टैलेंटेड हैं
कितने स्मार्ट हैं, किस एज में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको वर्क ही आपको आगे पहुंचा सकता है। टैलेंट विदाउट वर्क कोई माने नहीं रखता है दोस्तों। ये आप भी देखते होंगे, हम लोग भी बहुत एनालिसिस करते हैं। वर्क ही आपको आगे पहुंचा सकता है। और इसमें दोस्तों किसी एक वर्क को बार बार करने से, फ्रिक्वेंटली करने से वो आपकी आदत बन जाती है और वो आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और लास्ट में मेरा ये कहना है कि कहावत है एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कि एजुकेशन या शिक्षा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसका मतलब आप समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, लेकिन अब वो थोड़ा और मॉडिफाइड हो गया है दोस्तों कि इंग्लिश शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये सब रेजुलेशन के साथ साथ दोस्तों आप एक इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखना इसमें इंक्लूड करें। ये कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड कोई भी स्किल्स सीखें, वो भी आपके करियर के लिए या आपके इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।